द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में प्रभु के छत्र छाया में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। बड़े लोग हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, माता पिता हो, सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम दिनों में प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रहा है। मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मेरे को एक बात बताया। पिछले 20-21 दिन से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, सवेरे भी और शाम को भी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सब प्रभु की कृपा है। हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रभु आशीष दे रहा है, इतने आशीष दे रहे हैं कि हम उसकी गिनती और हिसाब कर नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में आज ऐसी कृपा और आशीष प्रभु देने वाला है जिसका आप हिसाब नहीं कर पाओगे, गिनती नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर का वचन एक एक के दिल में प्रवेश करेगा। अपना अपना बाइबल लेकर सभी लोग जल्दी से प्रार्थना में तैयार हो जाए। जब कभी भी आप ये वचन सुनोगे, आपका बाइबल खोलना, आप बाइबल के साथ ये वचन सुनना। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा, कई लोग मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा है, अपने निवेदन रखते हैं, बहुत अच्छा है। आपके निवेदनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो चलते समय नहीं, आपके सामने हम जब आते हैं उस टाइम पर नहीं, हम पूरे दिन और रात आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ रहे ऑनलाइन में और सामने से भी हमें जो देख रहा है, आप सबों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अभी एक प्रभु ने एक ड्यूटी दे रखा है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और इस प्रार्थना में रोज हमें एक ऐसा संकट और पीड़ाओं से गुजरना भी पड़ता है। ये हम लोग 15-20 मिनट का जो वीडियो आपके सामने रखते हैं, ये आपको लगता है कि इतना आसान है, वीडियो में बोलना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन वीडियो में जो बोलता है ना, वो हमारे दिल के अंदर से निकलना चाहिए। इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में मैं शायद किसी भी प्रचार के लिए इतना तैयार नहीं किया ज़िंदगी में। तो एक एक दिन तैयारी, एक एक दिन प्रभु के सामने बैठना, एक एक दिन प्रभु से पूछना, आज आपके अपने लोगों से क्या बोलना है। एक एक दिन प्रभु से सुनकर आपको पहुंचाना, आप तक पहुंचाना है प्रभु की बातों को। वो एक तरफ से बोले तो जिंदगी में सब पहली बार पुरोहिताई जीवन में भी ऐसे पहली बार महसूस हो रहा है कि हम लोग सच में पुरोहित बनने का पावर क्या है, या हम लोगों का जीवन का सच्चा और असली मकसद क्या है। लोगों के और ईश्वर के बीच में खड़ा होना, लोगों की बातों को प्रभु तक पहुंचाना, प्रभु की बात लोगों तक पहुंचाना। जैसे मूसा नबी रहा, जो नबियों का जीवन रहा, लगभग वही हाल में हम लोग पहुंच रहा है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं नबियों के साथ, लेकिन अब वो चीज़ हम महसूस कर रहा है कि आप लोगों की निवेदन लेकर प्रभु के पास पहुंचाना और बोलना, प्रभु ये भाई या बहन, ये बेटा, ये बेटी, ये परिवार में ये हालात है, इनके ऊपर दया कर। आज ही जैसे हम लोगों से ये प्रार्थना आपके पास पहुंच रहे हैं, इन परिवारों में आप आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभु आप लोगों को आशीष दे रहा है। आई कैन सी द पावर कमिंग टू योर हाउस, द ब्लेसिंग आपके जीवन में और परिवार में आ रहे हैं। प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये जो छोटा मोटा समय नहीं है, ये आशीष का पल है, ये अनुग्रह का पल है, ये कृपा का और उद्धार का पल है। आपके जीवन में यीशु मसीह सचमुच काम कर रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना में भाग लें। इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। सारे आदर, सम्मान, महिमा, वैभव, प्रताप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीहा के हैं।
उस पिता ईश्वर की है। बोले हालेलुया। उस पवित्र आत्मा ईश्वर के हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग इधर सिर्फ उनके नाम पर खड़े हैं, यीशु मसीह के नाम पर खड़े हैं। करने वाला, बोलने वाला, अभिषेक देने वाला, चंगा करने वाला, आपके जीवन को बदल कर रखने वाला यीशु मसीह है। इसलिए हम लोगों का बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कुछ होगा नहीं होगा, होकर ही रहेगा। गारंटी हमारे तरफ से नहीं है, गारंटी प्रभु के तरफ से है। ये प्रभु की वाणी है, हम यही बोलेगा। बोले हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आप लोग ना सिर्फ अपने निवेदन देकर ना बैठना नहीं, वचन को श्रद्धा से सुनना है और बहुत ध्यान देकर सुनना है। वचन जब बोलते समय, आशीष का प्रार्थना करते समय और खास करके वचन का जब व्याख्या करते समय बड़े ध्यान से सुनना है। कुछ लोगों के निवेदन से ऐसा पता चल रहा है कि वे लोग नहीं सुनते, सिर्फ अपने निवेदन रखते जा रहे हैं। आज मैं इसलिए प्रभु ने मेरे को बोला, लोगों को बताओ एटीट्यूड के बारे, मनोभाव के बारे। किस मनोभाव से तुम प्रार्थना के लिए आए हो, किस मनोभाव से तुम ईश्वर के और अप्रोच करते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मनोभाव, किस मनोभाव से आप आते हो, वो उसका बहुत फर्क पड़ता है प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए। मैं आपके सामने आज वचन लाया हूँ, वो है स्तोत्र संगी 118 वचन 5 और 6। मेरे लिए बहुत खास है ये वचन। सालों पहले हमने सीखा है, करीब 10-12 साल पहले, तो तब आज तक वो वचन हमारे साथ है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। ये 5वां वचन है, स्तोत्र संख्या 118, साम्स 118। बाइबल खोलिए, वचन 5 में लिखा है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ओह, व्हाट ए माइटी वर्ड ऑफ गॉड। आज इस वचन के पावर और ताकत आपके जीवन में पूरा हो जाए। आज इस वचन का अभिषेक आपके जीवन में कार्य करना शुरू करे। जैसे आपके कान में ये वचन पहुंच गया ना, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य और प्रभु का उद्धार आपके जीवन में आ गया है। सब बोले आमीन। प्रभु स्वयं इस वचन के साथ आपके जीवन में आज प्रस्तुत है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, छोटी मोटी बात नहीं। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड आउट टू द लॉर्ड। दुख दे वेले, पंजाबी बाइबल में लिखा है, दुख दे वेले, संकट के समय क्या किया? प्रभु को पुकारा। मैंने प्रभु को पुकारा। भाई और बहनों, प्रभु ने मेरे को बोला, लोगों को बताओ, मेरे लोगों को बताओ। क्या बताना है? कि तुम्हारे जीवन में संकट बहुत है। हमारे साथ जुड़ने वाले भाई बहन इतने सारे मैसेजेस भेजते हैं, उससे हमें साफ ये बता है कि आपके पास संकट का कोई कमी नहीं है। बहुत सारे संकट है। किसी का कर्ज का प्रॉब्लम है, तो किसी की बीमारी का प्रॉब्लम, किसी का लैंड का प्रॉब्लम, किसी का पढ़ाई का, किसी का शादी का, किसी का एडमिशन का, किसी का शराब नशे का, किसी का शैतानी ताकत का, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम। किसी माँ बाप के लिए कुछ बच्चे परेशान है, कुछ माँ बाप बच्चों के लिए परेशान है, जीवन साथी के लिए कोई परेशानी है। मतलब अलग अलग प्रकार के संकट को लेकर आप इस प्रार्थना में इस वक्त भाग ले रहे हो। प्रभु कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा। स्तोत्र ग्रंथकार यही कहता है, यही एटीट्यूड है। संकट में क्या आप बिखर जाते हैं? संकट में क्या है, आप ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, कि ईश्वर से दूर हो जाते हैं? आपके जीवन में विपत्ति आएगा, संकट आएगा, एक्सीडेंट आएगा, किसी का मृत्यु हो जाएगा, कहीं आप फेल हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। आप एक के बाद एक परेशानियों से, गरीबियों से, असफलताओं से, डिप्रेशन से जब गुजरते हैं, आपको लगता है कि ये ईश्वर कहाँ है, व्हाट इज ही डूइंग, ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर कहाँ चले गए, या ये वचन सब मैं सुन रहा हूँ रोज, ये क्या फायदा है, इसको क्या फायदा है, प्रार्थना करते आज तक मेरे को क्या मिला है, चर्च जाके आज तक मेरे को चर्च से क्या मिला है।
प्यारे भाई बहनों, सवाल एक से बढ़कर एक सवाल हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वचन साफ कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा। प्यारे भाई बहनों, ये आसान नहीं होता है। जब इतने सारे परेशानियों से हम घिरे रहते हैं, उस वक्त ईश्वर की तरफ मुंह मोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के तरफ से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हमें ऐसा लगता है, इसलिए हम दुखी है। हमें ऐसा लगता है, फादर ये प्रार्थना करके या वचन पढ़ के मुझे क्या लाभ हुआ? मेरा संकट बढ़ता जा रहा, मेरा कर्ज तो वैसे के वैसे है, या मेरे परिवार के हालात वही है, मेरी बीमारी से मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोग बोलते हैं, क्यों प्रार्थना करना, क्यों इतना समय प्रभु के पीछे, ईश्वर के पीछे, रिलीजन के पीछे जाना है? ये सब बेकार है। हम दूसरों को भी मतलब बोलते हैं, अरे छोड़ दे यार, मैंने बहुत देखा है। प्यारे भाई और बहनों, वचन कभी झूठा नहीं होता है। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शुरुआत में बोला, आपके संकट, आपके परेशानी आपके जीवन में ईश्वर क्यों देता है, अलाउ क्यों करता है? इसलिए ईश्वर देखना चाहते हैं कि संकट के समय आप क्या करोगे। एक परेशानी के समय, एक मुसीबत के समय, एक बीमारी के समय, हाथ पैर टूटते समय, किसी का डेथ होते समय आपका एटीट्यूड क्या है? क्या ईश्वर से आपका रिश्ता खत्म? प्रार्थना से आप मुंह मोड़ लिया? उपवास प्रार्थना सब बेकार समझता है। कई लोग बोलते हैं, मैंने प्रार्थना करके बहुत देखा, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले दिन भी एक नौजवान मेरे से बात कर रहा था। वो रिजल्ट चाहते हैं, जैसे फास्ट फूड जैसे। मैंने कहा उससे, भाई एक पेड़ लगाया, रोज उखाड़ कर थोड़ी देखेगा कि जड़ निकला नहीं निकला। समय है ना हर चीज के लिए, वक्त चाहिए। एक रिश्ता जोड़ प्रभु के साथ। मैं पिछले दिनों में जितने भी आपके साथ शेयर किया है, आपको याद रखना चाहिए कि मैंने एक एक बात एटीट्यूड के बारे ही बोला है। ईश्वर के सामने जैसे कोड़ी के बारे हो, चाहे जक्केउस के बारे हो, उस अर्धांग रोगी के बारे हो, मैंने एक एक बार आपके सामने इस बात को रखा है। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक दो वचन और आपको बताना चाहूंगा। बोले हालेलुया। क्योंकि है ना, ईश्वर आपके जीवन में तकलीफ और मुसीबत को इसलिए अलाउ करता है कि हमें ईश्वर की महिमा देखें। एटीट्यूड क्या है? पुराने विधान के जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं। उसने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन उसको क्या मिला? उसको कुएं में डाला गया, 20 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया गया और गुलामी में रहना पड़ा, फिर उसके बाद कारावास में रहना पड़ा। पूरे जवानी कितने साल उसके बर्बाद हो गए, कितने साल उसका खराब कर दिया उनके भाई लोगों की वजह से। एक तरफ से वो मारा नहीं गया, बच गया, जान तो बच गया उनके, लेकिन उसका हाल तो कितना बुरा था। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहूंगा, एक शेपर्ड बॉय को एक देश के दूसरे नंबर के अधिकारी बनना इतना आसान नहीं। तो प्रोसेस है भाई। इजिप्ट में जाना, मिस्र में जाना एक प्रोसेस है। एक गडेरिया से लेकर एक देश के सबसे पावरफुल आदमी बनना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस से गुजरना है। ये आप नहीं समझोगे। मैं आपको कहता हूं, जीवन में अगर आपके पास आज संकट है तो प्रभु के और मोड़ो, प्रभु को पुकारो, उससे दूर ना जाओ। प्रार्थना से, बाइबल पढ़ने से दूर नहीं जाना। ये आपके लिए मौका है। आपका असली बनावट क्या है समझ में आएगा। किस मिट्टी का बना हुआ है पता चलेगा कि आप ईश्वर की संतान हो या उससे दूर भागने वाले हो। कि आप रिजल्ट के अनुसार ईश्वर से प्यार करते हैं। ईश्वर मुझे कुछ देगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या है आपका? किस प्रकार के मिट्टी से बना हुआ आप? मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे ईश्वर मिल गया, प्रभु की शांति मिल गया, आनंद मिल गया, प्रभु ही मिल गया, बस वही काफी है। जान देने के लिए तैयार हो जाओ, मांगने के लिए नहीं। आपका दीवानापन दिखा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिराख यानी प्रवक्ता ग्रंथ 2:3 में लिखा है, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। एक एक वचन हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो।
मैं दानियल के ग्रंथ में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। 3 नौजवान हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तीनों आग के भट्टी में गए। आग के भट्टी में जाने के बाद ना वो बताते क्या है, मैं 1-2 वचन आपके सामने रखता हूँ, उनकी एटीट्यूड क्या है आपको समझ में आएगा। बोले हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, वो क्या करता है, वो अपने जीवन में उस अवस्था में आग के भट्टी में रहकर क्या करते हैं, क्या एटीट्यूड दिखाता है। वो कभी भी ईश्वर को गाली नहीं देता है, कोसता नहीं, ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, ईश्वर के लिए ही जिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई गलत चीज नहीं लिया, ईश्वर के लिए स्टैंड लिया, सत्य के लिए स्टैंड लिया। पर वो आग के भट्टी में पहुंच गया। पर याद रखना, जिन जिन सिपाहियों ने उनको उधर आग के भट्टी में डालने के लिए गया, वो सब जलकर भस्म हो गया, लेकिन ये तीनों को कुछ नहीं हुआ, उनका बाल को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए, आग के भट्टी में लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 का मैं आपको पढ़ रहा हूं, 27 तूने हमारे साथ जो कुछ किया उसे तूने न्याय के अनुसार किया। तेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती, तेरे मार्ग सीधे और तेरे विचार उचित होते हैं। उन लोग क्या बता रहे, प्रभु आपने जो भी किया ना सही किया है। ये बोलने में बहुत टाइम लगता हमारे जीवन में। आगे वचन क्या पढ़ते हैं 29, क्योंकि हमने पाप किया, तुझे त्याग कर कुकर्म किया और हर तरह के अपराध किए। अपने गलतियों को मान रहा है, ईश्वर को दोषारोपण नहीं करता, दूसरों को नहीं बताता तेरे कारण मेरे ये सब हो गया। नहीं, ना तो दूसरों को बताओ, ना तो ईश्वर को बताओ, खुद की गलतियों को, कमजोरियों को जांच कर कर देखना। ये मैं बहुत दिन से बताते आ रहा हूं आपको। बोले आज एक बार फिर बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग अक्सर ना ये मानते फादर मैंने कुछ नहीं किया, वो क्योंकि हम हमारा अपने पापों को पाप ही नहीं समझता। झूठ बोलने वाला झूठ को पाप नहीं समझता, सिगरेट बीड़ी गुटखा करने वाले को उसको पाप नहीं समझता, रिश्वत लेना देना वो पाप नहीं समझता, नकल करना पाप नहीं समझता, दूसरे नंबर से पास होना और नौकरी हासिल करना वो पाप नहीं समझता। दुनिया में हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, यही सोच कर बैठा है। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के नजरों में पाप क्या है, सही क्या है, वो वचन से आपको समझ में आएगा। तो सीख लो। हमने तेरी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, ना उनका पालन ही किया, और ना तेरे आदेशानुसार अपने हित के ही काम किए। ये 30वें वचन में है। एक एक करके ना वो प्रभु के सामने अपने गलतियों को मानते जा रहे हैं। और आगे हम देखते हैं, आगे इन लोगों की प्रार्थना में पूरा पढ़ना अच्छा है अगर आपके पास टाइम हो। मैं 40वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, सांडों और हम हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राही हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यहीं तक पहुंचना आपको। संकट में जरूर है, आग के भट्टी में रहकर ये बोल रहा है। आप अपने संकट में, परेशानी में, बीमारी में, कर्ज में, क्या भाषा है आपका, क्या प्रार्थना है, क्या प्रार्थना में एटीट्यूड क्या है, ये ध्यान रख लो ना। इसी के द्वारा आपको आशीष आएगा। अगर आपका एटीट्यूड सही है ना, आग के भट्टी में ईश्वर उतर कर आएगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एटीट्यूड सही होना चाहिए। जब आपका एटीट्यूड जब सही हो, प्रार्थना को उत्तर के लिए आपको एक पल का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका प्रार्थना पूरी हो जाएगा ना, उत्तर भी मिलेगा। ईश्वर उतर आएगा आग के भट्टी में, आपके सिचुएशन में आज ईश्वर आएगा। ईश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करेगा। आप देखेगा उसको पावर क्या है, बचाने में उसका सामर्थ्य क्या है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आगे हम बढ़ते हैं। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। प्यारे भाई और बहनों, वो आप देख रहे हो, उसको प्रार्थना खत्म होने से पहले नबूकदनेस्सर राजा को एक और शख्स को आग में मतलब चलते हुए देखने को मिल रहा है। ईश्वर क्या है, आग के भट्टी को एसी में बदल दिया, खुद उस आग के भट्टी में उतर आया। आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में यही काम करने जा रहा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे, पर ध्यान रखना आपके जीवन के हर संकट और परेशानी आपके पाप का वजह नहीं है।
मगर कैसा भी हो, भले आप ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा, आपके जीवन में संकट और परेशानी के द्वारा आपका एटीट्यूड क्या है देखना चाहता है, जो भी हो, आपके गुनाहों के वजह से हो या फिर ईश्वर की योजना के वजह से हो, जैसा भी हो आपके जीवन में, आप अपने गलतियों के लिए, अपने मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए ईश्वर को दोषी ना ठहराओ। ईश्वर के हाथ से उसको ले ले और स्तुति कर, महिमा कर। प्रभु आपको निराश होने नहीं देगा। प्रार्थना से दूर ना जाओ, बल्कि प्रार्थना में और मजबूत हो जाए। बोले हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए वचन आज बोला है, आज प्रभु आपके जीवन में ये वचन पूरा होने देगा। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आपको मैं बताऊं, हजारों लाखों लोगों को इस वचन हमने बांटा है पिछले 10-12 साल में, और हजारों लाखों लोगों ने इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत प्राप्त किया है। आज जितने लोग घुटने टेक सके घुटने टेको और इस सलीब की तरफ देखो और अपने बाइबल खोलकर बाइबल के अंदर अपना हाथ रखो, ताकि वचन की शक्ति आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र में आज पहुंच जाए। हे प्यारे यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं इन भाई बहनों के साथ इस प्रभात में आपके नाम लेना और आपको महिमा देने के लिए मौका दिया। प्रभु जी, मैं एक एक करके भाई बहनों को आज आपके पवित्र नाम पर ब्लेस करता हूं प्रभु जी, क्योंकि आपने एक पुरोहित के रूप में मुझे कार्य सौंपा है। अपने लोगों को ब्लेस करो, और प्रभु जी ये आपके तरफ से मैं इनको ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम पर। इन लोगों को आशीष दे रहा हूँ, बरकत दे रहा हूँ। प्रभु जी, आपने कहा लोगों के प्रॉब्लम्स मेरे पास आओ और मेरी बातों को मेरे लोगों को सुनाओ, और मेरे आशीष का वचन इनके सामने रख और ये सब आशीषित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए इस वक्त प्रभु कहता है, प्रभु के सामने विनीत होकर, विनम्र होकर, विश्वास करके आ जाओ। कभी भी नहीं सोचना प्रभु ने मेरे लिए ये बीमारी क्यों दिया, ऐसे क्यों दिया, इस उम्र में क्यों दिया, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरे बच्चे को ये बीमारी क्यों आए। आप विपरीत मनोभाव से ना बैठ। आज प्रभु बोल, इस बीमारी में है प्रभु आपकी महिमा हो जाए। आपके नाम पर कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएं, आपके प्रभु जी सर्दी के समय पर एलर्जी हो रहा, पूरा स्किन में एलर्जी हो रहा, प्रभु यीशु इस वक्त आपका स्किन को छू रहा है। कोई क्रीम नहीं कर सकता, यीशु का वचन इस वक्त करेगा। जड़ी बूटी या लेब नहीं, तेरे वचन ने मुझे चंगा किया है। प्रज्ञा 16:12, विजडम 16:12 आज इन सभी जीवन में, सभी के जीवन में पूरा हो जाए प्रभु जी। और प्रभु जी, जो बाल चढ़ता है प्रभु जी, बहुत दुखी होकर बैठे हैं कुछ बेटियां जिनके बाल जड़ने के कारण बहुत परेशान है, एलर्जी हो रहा है, होकर रखा है। प्रभु यीशु चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। आपके कान में जो तकलीफ है, आपके आंखों में जो तकलीफ है, आपके दांत में प्रॉब्लम है, आपका फेस का जो बोन्स है उसमें कोई तकलीफ आया हुआ है, आपका कान में पर्दा फटा हुआ है, यीशु चंगाई दे रहा, छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रभु जी सिर का बाल से लेके पाँव के धूल तक आज प्रभु छू रहा है। यीशु का लहू को बहने दो, बहने दो, बहने दो। Hallelujah. Yeshua, in the name of Jesus, that there be mighty healing. Hallelujah, hallelujah. आपके नाक से खून बह रहा है, नाक में मांस बढ़ रहा है, प्रभु यीशु चंगाई दे रहा। हीलिंग प्रभु जी, क्रोनिक कोल्ड से चंगाई दे रहा, क्रोनिक कोल्ड साइनसाइटिस का प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु छू रहा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी का एक्सीडेंट के करके सिर पे चोट लगा है, प्रभु चंगाई दे रहा, हीलिंग दे रहा। हालेलुया। शुगर के मरीज को चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। डायबिटीज पेशेंट को प्रभु चंगाई दे रहा, गुर्दे के मरीज को, डायलिसिस के पेशेंट्स को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। फेफड़े का प्रॉब्लम, लीवर का सूजन, फैटी लिवर प्रभु चंगाई दे रहा। बीपी के मरीज को चंगाई दे रहा। ओ जीसस। हालेलुया। हार्ट के मरीज को छू रहा। पल्पिटेशंस, दिल का धड़कन तेज होता
जा रहा, चंगाई दे रहा। शोल्डर का प्रॉब्लम, दोनों शोल्डर में प्रभु चंगाई दे रहा। ओ जीसस, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जोड़ जोड़ के दर्द, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा, शोल्डर उठा नहीं पा रहा, यीशु छू रहा है। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। आपके हड्डियों में, सिर से लेके पाँव तक, घुटने में, कमर में जो दर्द है, चंगाई दे रहा। हिप बोन फ्रैक्चर है, चंगाई दे रहा। आपके जो चलने फिरने में दिक्कत हो रहा, चंगाई दे रहा। सियाटिका नर्व, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया जीसस। जितने भी प्रभु नस नस में प्रॉब्लम है, प्रभु जी इस वक्त आपका हाथ लगाकर चंगा कर दे प्रभु। जहाँ कहीं भी दर्द है, हाथ रखते जाओ, सलीब का निशान करते जाओ, यीशु मसीह का पवित्र लहू के निशान लगाते जाओ। आप जहाँ पर हाथ रखेगा, यीशु अपना हाथ रख के उस जगह को छू रहा है। रीढ़ की हड्डी के डिस्क में जो प्रॉब्लम है, यीशु चंगाई दे रहा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, चंगाई दे रहा। स्पाइन में जो प्रॉब्लम है, चंगाई दे रहा। हीलिंग लेते जाओ, रिसीव करते जाओ, क्योंकि यीशु का वचन समझकर स्वीकारो। यीशु मसीह नासरी, इसी वक्त इन भाई बहनों को आपके नाम पर मैं प्रोनाउंस करता हूं, हीलिंग डिक्लेयर करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर के एक बीमारी प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। बेड रिडन पेशेंट्स को 15 लोगों को प्रभु उठकर चलने की कृपा दे रहा है। 15 लोग जो बिस्तर पर है, प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। रीढ़ के हड्डी में प्रभु नया जान दे रहे हैं, वो दर्द प्रभु दूर कर रहा है। नस दबा हुआ है, प्रभु इस वक्त वो ऑपरेशन के बिना अपने सही जगह पर वो डिस्क को कर रहा है। इसी वक्त आई कैन सी द ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग कमिंग टू योर लाइफ राइट एट दिस मोमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। हालेलुया। घुटने का दर्द से चंगाई दे रहा। पाँव में, एड़ी में तकलीफ है, आपके एंकल में प्रॉब्लम है, उंगलियों में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हो रखा है और एड़ी में बढ़ रहा, हड्डी बढ़ रहा, चंगाई दे रहा। ओ जीसस, टच। स्पोर्ट्स पर्सन को, 3 स्पोर्ट्स पर्सन को प्रभु आगे, मतलब डॉक्टर बोल रखा आगे खेल नहीं पाओगे, प्रभु बोल रहे तू आगे खेलेगा, देश का नाम रोशन करेगा, आपने जिंदगी में चैंपियन बनोगे। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्पोर्ट्स पीपल को प्रभु चंगाई दे रहा, चंगाई दे रहा, चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु छू रहा प्रभु जी। विसा का प्रॉब्लम प्रभु दूर कर रहे हैं। बाहर जाने की रुकावट दूर हो रहा है, बाहर जाने की रुकावट। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु मेरे को 25 लोगों का बाहर जाने की प्रॉब्लम प्रभु दूर करते हुए दिखा रहा है। विसा, पासपोर्ट, फाइल्स और पैसे के प्रॉब्लम से परेशान 25 लोगों को प्रभु आशीष दे रहा है। हालेलुया। उसमें से 6 या 7 दंपति लोग हैं, पति पत्नी या फियांसी वगैरह है। आपने क्या बोलते हैं, मंगनी करके, सगाई करके रखा है। प्रभु आपको साथ साथ जाने का प्रभु आशीष दे रहा है। बोलिए हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। यीशु, जीसस इज ब्लेसिंग यू, जीसस इज ब्लेसिंग, द लॉर्ड इज कमिंग टू योर लाइफ। हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। आज ये वचन की शक्ति इनके जीवन में प्रभु पूरा हो जाए। पावर ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड गोइंग टू द लाइफ ऑफ एवरीवन असेंबल्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कर्ज से परेशानी प्रभु दूर कर रहा है। कर्ज, लाखों का कर्ज प्रभु युगी चंगा करेगा। आपको समझ नहीं आ रहा, बस आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन प्रभु को समझ में आ रहा। प्रभु के हाथ में देकर बोल, प्रभु मेरा संकट आज से लेकर तुम्हारा है संकट है। मैंने आपको पुकारा है, आपने मेरी सुनी है, आपने मेरा उद्धार किया, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या करेगा। ओह जीसस, ये वचन के द्वारा लाखों का कर्ज से लोगों को प्रभु जी बचाओ, प्रभु जी बचा लो। प्रभु जी, लोग प्रभु जी बहुत संकट में है, क्या करूं पता नहीं है, मरने के लिए सोच रहे, मरना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इतना प्रभु संकट, रोज मरते मरते हालातों से गुजरता है। प्रभु जी बहुत दुख में है। इनके आंसुओं को देखकर इनके जीवन में प्रभु ऐसा चमत्कार कर प्रभु जी, इनको पता चले सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी ने मुझे इस संकट से बचाया है। आप प्रभु को महिमा देने के लिए तैयार हो जाओ। आप प्रभु के नाम पर यीशु मसीह नासरी ने किया बोलना शुरू करना। किसी इंसान ने नहीं, ना तो हमारा नाम, ना तो किसी का नाम, ना तो किसी व्यक्ति का नाम, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को महिमा देना। प्यारे भाई और बहनों, यीशु आपको छू रहा है। आपके घर में आशीष आ रहा है। आपके बैंक का प्रॉब्लम प्रभु चंगा कर रहा है। आपका जब्त का जो नोटिस है प्रभु दूर कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम से प्रभु आपको बचा रहे हैं। आपके शादी में प्रभु बरकत दे रहा है,
बच्चे का वरदान दे रहा, बेटे का वरदान दे रहा, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। वो हो प्रभु जी बोले कुक को, उस गर्भ पात्र को प्रभु ब्लेस कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बच्चे के वरदान से ब्लेस कर रहा है। आपके यूट्रस में जो फाइब्रोड है, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, इंसान के आदमी की और औरत के शरीर में जो कमी है, यीशु मसीह इस वक्त टच करके दूर कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बच्चे के गोद लेने के लिए सोच रहा, बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए सोच रहा, प्रभु कहता है तेरे गोद में ही तेरा बच्चा रहेगा। तो प्रभु फिक्र ना कर, विश्वास कर। प्रार्थना करते मार्कुस 11:24 बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हीलिंग क्लेम करते जाओ, क्लेम करते जाओ। लैंड इश्यूज का मतलब मकान के प्रॉब्लम्स प्रभु दूर कर रहा है। कारोबार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। किसी का ब्यूटी पार्लर में ब्लेसिंग दे रहा है, किसी के सैलून में प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, किसी किराने के शॉप में प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, किसी का जो लकड़ी का बिजनेस है उसमें आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी के दूध के बिजनेस से उसमें आशीष दे रहा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है, उसमें प्रभु काफ़ी लॉसेस दिखा रहा है। प्रभु आपको बोल रहे हैं तू घबराओ मत, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यीशुवे नंदी, यीशुवे आराधना। हालेलुया हालेलुया। द लॉर्ड इज हीलिंग, द लॉर्ड इज हीलिंग, द लॉर्ड इज हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। 22 लोगों के नौकरी में आशीष दे प्रभु, प्रमोशन में आशीष दे रहा है, उनके कमाई पर आशीष दे रहा है 22 लोगों को। हालेलुया। प्रार्थना करते रिसीव करते जो प्रभु मेरे लिए किया है, विश्वास करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन सभी भाई बहनों को आपके इस वचन को भेज देता हूँ। वे जहाँ कहीं भी मेरे को सुन रहा है, तेरा इस पवित्र वचन जाकर इनके जीवन में आज ऐसा चमत्कार करे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं ये दुआ मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सारा आदर सम्मान महिमा केवल और केवल यीशु मसीह का ही हो, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, दिन भर ये वचन बोलते रहिए, वचन के साथ सफ़र करते रहिए और कल सवेरे हम मिलेंगे और शाम को ठीक 8 बजे फादर सिजो आपके सामने आएंगे संध्या का आशीर्वाद का प्रार्थना लेकर। हर बुधवार को यहाँ पर हम 11 बजे से 2 बजे तक का प्रार्थना चल रहा है। जल्द ही वो प्रोग्राम भी लाइव में आएगा। प्रार्थना में बने रहिएगा और इस शांति भवन रिट्रीट सेंटर के लिए भी हमारे लिए भी आप कृपया प्रार्थना में याद रखिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू। आप सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज एक शुभ दिन हो और आपके जीवन में प्रभु के उपस्थिति सदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू।